हेलो। करुणा के सागर तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर तथागत गौतम बुद्ध धर्म विकास समिति के विभिन्न गांव से आए हुए उपासक उपासिकाओं एवं अंबेडकरवादियों एवं सर्व समाज के सम्मानित आप सभी को इस मंच के माध्यम से अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, बाबा साहब की सोच थी कि सभी लोग शिक्षित हो, संगठित हो और अपने हक और अधिकारों के लिए संघर्ष करें। बस 3 ही मंत्र उनका था मेन। उस 3 मंत्रों पे हमको काम करना है। साथियों, आज इस जयंती के शुभ अवसर पर हम अपने ही बीच रहे जो मिशन को लगातार आगे बढ़ाते रहे परम पूज्य महाराज जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि इस जयंती के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम आप यहाँ पे उपस्थित लोगों को आशीर्वचन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों के बारे में आप अवगत रहें। परम पूज्य योगी महाराज जी। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। मानवता के सेवक और करुणा के सागर तथागत बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और इस भारत भाग्य के विधाता, सबके सुखदाता, दलितों, शोषितों, वंचितों, उजड़े बिखरे लोगों के दाता और उनको एक नया जीवन देने वाले हमारे भगवान परम बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस पावन पुनीत जयंती के अवसर पर मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। बाबा साहब के बारे में आज बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि बाबा साहब के बारे में इस भारत में ही, मुझे लगता है आज के दौर में संपूर्ण इस धरती पर जहां भी मानव रहता है, आज वहां मानवता जहां भी रहती है, आज वहां बाबा साहब को याद किया जा रहा है। पूरे विश्व में बाबा साहब की जो जयंती है मनाई जा रही है। इसलिए नहीं मनाई जा रही है कि बाबा साहब एक संघर्षशील व्यक्ति थे। बाबा साहब ने जो काम किया है, बाबा साहब ने भारतीय इतिहास में जो काम किया है, भारतीय इतिहास में तमाम जो है महापुरुष पैदा हुए, एक से एक बढ़कर महापुरुष पैदा हुए और संघर्ष भी किए। मैं तो उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जिस मिशन के लिए, जिस कार्य के लिए
बाबा साहब संघर्ष किए आजीवन, उस मिशन को सिर्फ पूरा ही नहीं किए बल्कि अपने जीते जी वो आप लोगों को सौंप कर लिख करके गए हैं। ये पहले महापुरुष हैं, बाबा साहब एक पहले महापुरुष हैं भारतीय इतिहास में, जो हजारों सालों से जो शोषित थे, वंचित थे, उजड़े हुए थे, बिखरे हुए थे, सताए गए थे, जिनका दुनिया में कोई हाल चाल लेने वाला नहीं था, ऐसे लोगों के, अंतिम लोगों के, जमीनी लोगों की आवाज को बाबा साहब ने बुलंद किया। सिर्फ बुलंद ही नहीं किया, उनको अधिकार, उनके अधिकारों को अपने बल बुद्धि और ताकत के साहस के बल पर जो है उस अधिकार को संविधान के रूप करके दे करके गए। तो हमें बाबा साहब किसी जाति विशेष के नहीं है। भारतीय व्यवस्था में तमाम तरह के जातियां हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं, वर्ण व्यवस्थाएं हैं, और कुछ काल परिस्थितियों ने बहुत ज्यादा लोगों को जो है भ्रमित किया, लेकिन जो भारत का जो असली इतिहास है वो बाबा साहब का इतिहास है। प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक तो देश है ये भगवान बुद्ध का देश है, अशोक सम्राट का देश है, और ये अशोक सम्राट की धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है। आपको पता होगा, कानून में एक चीज पढ़ाया जाता हूँ, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी भी रहा हूँ। जमीन को किसी को अगर पता है, ये अगर आपको पता है ये जमीन हमारी है या किसी की है, तो दो चीजों की आवश्यकता होती है, या तो एक खसरा खतौने की आवश्यकता होती है, या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की आवश्यकता हो। पूरा तत्व विभाग खोज करता है कि आपके पूर्वज यहाँ निवास करते हैं। आज पूरे भारत ही नहीं, जिस अखंड भारत की हम कल्पना करते हैं, जिस प्रचंड भारत की कल्पना करते हैं, आप देखिए अफगानिस्तान से लेकर के और पूरे कश्मीर तक, और जो भारत का जो भूभाग था, जो अशोक सम्राट का जो राज था, 84,000 जो स्तूपों का निर्माण करा है, आज खुदाई के बाद सारा प्राप्त हो रहा है। ये प्रमाण दे रहा है कि ये धरती किसकी है, यहाँ किसका शासन किसका था जो है। आज हमें उस इतिहास को कुरेदना है, उस इतिहास को खोदना है। भारत की जो है, जो दबी हुई जो विरासत है, जो दबी हुई जो है संस्कृति है, उस संस्कृति को दुनिया के सामने पुनः स्थापित करना है, और वो स्थापित किया जा सकता है तो बाबा साहब के विचारों से किया जा सकता है। तो हम बिना किसी लाग लपेट करके और सबको छोड़ दीजिए और आइए बाबा साहब के विचारों को नतमस्तक लगाकर, मुझे लगता है हर व्यक्ति का अगर कल्याण कहीं से हो सकता है तो बाबा साहब के विचारों से ही कल्याण हो सकता है, और आपका कहीं कल्याण नहीं हो सकता है। आप कल्पना करिए, आपका कोई शोषण करता है, आपका जमीन जायदाद पे कोई कब्जा करता है, आपके बहन बेटियों का इज्जत कोई लूटता है, तो आप किसके पास जाते हैं? आप सबसे पहले कहते हैं थाने पर दरखास्त दीजिए, आप तुरंत जाते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं। वो पहले ये अधिकार आपको नहीं था, ये अधिकार देने का कोई काम किया तो हमारा संविधान किया, उस संविधान का निर्माण का काम किए तो हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने किए। तो बाबा साहब ने जो हमको दिया है वो इतिहास में एक कल्पना कर लीजिए, कोई देवी देवता आपको नहीं दे सकता है, कोई देवी देवता आपको कुछ नहीं दे सकता है। बाबा साहब को मानिए और इनके मिशन को पूरे भारत में, विश्व में स्थापित करिए, और संकल्प लीजिए आज बाबा साहब की जयंती पे बाबा साहब के विचारों को इस भारत भूमि में स्थापित करने के लिए हम अपना जीवन समर्पित कर देंगे, और हम संकल्प लेते हैं तब आज माना जाएगा कि बाबा साहब की जयंती का मनाने का कुछ अर्थ है। यदि आपके अंदर बाबा साहब के प्रति, उनके विचारों के प्रति अगर संकल्प नहीं जागृत होता है तो केवल औपचारिकता पूरा करने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें कि बाबा साहब के मिशन को, जो मिशन उनका अधूरा है, हम ही उसको पूरा करेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ियां
यदि आप कल्पना करिए, यदि संविधान जिस दिन नहीं होगा तो आप जो है अपने घरों में ही सुख चैन से नहीं रह सकते हैं, अपने खेतों को ही आप नहीं जो खाएंगे जो है। तो आज जो भी हमें आज प्राप्त हुआ है, जो भी हमें सम्मान प्राप्त हुआ है, आज हम एक कपड़े पहन के घूम रहे हैं, अच्छा भोजन कर रहे हैं, आज गाड़ियों से चल रहे हैं, राइफल लेकर चल रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डीएम कलेक्टर बन रहे हैं, शासन सत्ता में जा रहे हैं। जो भी चीजें आपको मिल रहा है इसका श्रेय किसी देवी देवता को नहीं है, इसका पूरा श्रेय किसको है? बाबा साहब को है। इसका पूरा श्रेय बाबा साहब, दिमाग खोल लीजिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, परिंदों ने उड़ान भरी है और पंख का इतिहास बाकी है। जीता है आपने छोटी जमी, अभी तो पूरा जहान बाकी है, अभी तो पूरा जहान बाकी है। पूरे जहान में, पूरे भूभाग पे अपने विचार को स्थापित करने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। बाबा साहब जो रात दिन जाग करके मिशन बना करके और अपने कठोर साधना के बल पर, कठोर तपस्या के बल पर आज जो